नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम हिंदी की शिक्षण विधियों को पढ़ रहे थे जो रीट के लिए उपयोगी है, साथ ही अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी है, जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी विधियां पढ़ ली है। अंतिम विधि हमने व्याख्या विधि पढ़ी थी और उसके पश्चात आज हम एक और नई विधि पढ़ने जा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक विधि, जिसका अन्य नाम है सुग्गा प्रणाली। यह जो सुग्गा प्रणाली वाला क्वेश्चन है वो पिछली बार रीट में आ चुका है कि सुग्गा प्रणाली कौन सी विधि का अन्य नाम है, पता ही नहीं था। वो किताबों में, बहुत सारी किताबों में कहीं दे भी नहीं रखा है। तो पाठ्य पुस्तक विधि का ही अन्य नाम सुग्गा प्रणाली है। अब इसको सुग्गा प्रणाली क्यों कहते हैं ये भी अपन आगे जानेंगे। तो चलो पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो शिक्षा में यह विधि सबसे अधिक प्रचलित विधि है, क्योंकि बिना जो अगर हम हिंदी भाषा शिक्षण अगर कोई भी है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, तो बिना किताब के इन भाषा का अध्ययन करवाया नहीं जा सकता। इसके लिए पाठ्य पुस्तक अति उपयोगी है, इसलिए पाठ्य पुस्तक को साधन माना गया है। अब इसका शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। तो शुरुआत सबसे पहले इसको अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए किया गया था कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कहाँ है पाठ्य पुस्तक विधि की, तो अंग्रेजी के लिए आवश्यक थी। फिर इसके पश्चात यह संस्कृत में लागू हुई और इसके पश्चात यह हिंदी में लागू हुई। अब अपन एक एक करके जान लेते हैं कि सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक विधि के जनक कौन है। तो कमेनियस इसके जनक माने जाते हैं। और संस्कृत में अगर इसके जनक पूछे, संस्कृत के अलावा सब में अगर जनक पूछे तो कमेनियस ही करना है, पर संस्कृत में पूछे तो डॉक्टर वेस्ट महोदय को इसमें इसका जनक माना जाता है। अब इस विधि का अन्य नाम सुग्गा प्रणाली पिछली बार रीट में आया है, हो सकता है इस बार वापस रिपीट भी हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता था। अब सुग्गा प्रणाली इसको कहते क्यों हैं अपन जान लेते हैं। सुग्गा प्रणाली कहने के पीछे कारण देखो, लिखने और बोलने की अपेक्षा पढ़ने की क्षमता प्रदान करना अधिक सुगम है। इस कारण डॉक्टर वेस्ट ने इसे सुग्गा विधि कहा है कि लिखने और बोलने की अपेक्षा, लिखते हैं हम और बोलते हैं, उसकी अपेक्षा पढ़ना, जो पढ़ते हैं उसकी क्षमता इस विधि के पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा अधिक सुगम है, पढ़ना अधिक सुगम है। इसलिए डॉक्टर वेस्ट महोदय ने इसे सुग्गा विधि कहा है। आपको पता चल गया होगा सुग्गा विधि क्यों कहा गया, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न होती है, प्रदान की जाती है, इसलिए इसको सुगम प्रणाली या सुग्गा, सुगम न कह के इसको सुग्गा प्रणाली नाम दिया गया है। कुछ विद्वान महोदय है इसको तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि भी कहते हैं, बल्कि ये उपयुक्त नहीं है। अब तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि क्यों कहते हैं, देखो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षक पढ़ेगा, छात्र सुनेंगे, या छात्र सुनेंगे तो छात्र पढ़ेंगे तो शिक्षक सुनेगा, इसलिए तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि भी इसको कहते हैं, पर यह उपयुक्त नहीं है। पर अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि कौन सी विधि का अन्य नाम है, एग्जामिनर है कुछ भी प्रश्न दे सकता है एग्जाम में। अगर पूछ लिया जाए कि तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि किस विधि का अन्य नाम है, तो पाठ्य पुस्तक विधि का ही अन्य नाम है, या सुग्गा प्रणाली भी कहा जा सकता है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें अध्यापक पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्रों को पढ़ाता है और पाठ्य पुस्तक को शिक्षण सामग्री के रूप में काम में लेता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ाता है, इसलिए इसको तू पढ़ विधि या तू पढ़ मैं सुनू विधि भी कहते हैं, पर ये उपयुक्त नहीं है। फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना कि सुग्गा प्रणाली या तू पढ़ विधि, तू पढ़ मैं सुनू विधि कौन सी विधि का अन्य नाम है, तो पाठ्य पुस्तक विधि का। पाठ्य पुस्तक विधि के जनक कौन है अगर आपको पूछ लिया जाए तो कमेनियस। संस्कृत में इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वेस्ट महोदय। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की, 3-4 लाइनों से ही आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना बनती है। इतने में से प्रश्न आएगा, जितने में से ही आ जाएगा। फिर भी चलो आगे अपन लाभ और हानियां इसकी देख लेते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं। इस विधि के प्रयोग से हिंदी की पाठ्य वस्तु, विभिन्न विधाओं, इतिहास तथा शब्दावली आदि का ज्ञान प्राप्त होता है एवं पद्य पाठ को
कंठस्थ कराया जाता है। पाठ है ये पद्य पाठ को, यानी इस विधि के द्वारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक वस्तु है और विभिन्न विधाएं हैं, इतिहास, शब्दावली आदि का ज्ञान कराया जा सकता है, क्योंकि पाठ को पढ़ते हुए हमें इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अगर पद्य पाठ है तो कविता को हम क्या करते हैं, छात्रों को कंठस्थ करा सकते हैं पाठ्य पुस्तक के द्वारा। इस विधि द्वारा शिक्षक निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने में समर्थ होता है। जो भी इसको काम दिया गया पाठ्य पुस्तक में देख लो, कार्य को पूरा कर लो। अध्यापक को विषय सामग्री संबंधी तैयारी नहीं करनी पड़ती, यानी अध्यापक है उसको अपनी विषय सामग्री की तैयारी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि सीधा जाओ क्लास में और हिंदी जैसे पढ़ानी है, संस्कृत पढ़ानी है, अंग्रेजी पढ़ानी है, तो क्या हुआ, पाठ की रीडिंग मार लो, रीडिंग मारते हुए छात्रों को समझा दो, तो पहले से शिक्षक को तैयारी करने की इतनी जरूरत रहती नहीं है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को लक्ष्य करके लिखी जाती है, यानी पाठ्य पुस्तक अगर बनाई जाती है, छठी कक्षा की बनाई जाए, सातवीं कक्षा की बनाई जाए, आठवीं कक्षा की बनाई जाए, तो उनके सिलेबस के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, तो विद्यार्थियों के लिए वो लाभकारी होती है। यदि कोई कक्षा में पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है या विद्यार्थी उस दिन अनुपस्थित रह गया, तो विद्यार्थी घर जाके उस पाठ को पढ़ के आसानी से समझ सकता है। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकार की सामग्री का सुझाव देती है। पाठ्य पुस्तक के पीछे संदर्भ पुस्तकें दे रखी होती है, जिसे हम अन्य इस सामग्री संबंधी अन्य पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं। अध्यापक को हिंदी का पाठ्यक्रम नहीं देखना पड़ता, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार ही लिखी जाती है। पाठ्यक्रम नहीं पढ़ना पड़ता, पाठ आगे से देख लो और छात्रों को पढ़ा दो, क्योंकि वही पाठ दिए होते हैं जो उस कक्षा के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये तो थे लाभ। अब कुछ हानियां हैं, यहाँ मैं लाभ लिख दिया है, ये गलत है, हानियां है ना। तो कुछ हानियां हैं, आप हानि देख लेना। इसके अत्यधिक प्रयोग से शिक्षण सामग्री का उद्देश्य पूरा नहीं होता, ये भी बात सही है, ज़्यादा प्रयोग करना लाभकारी नहीं होता है। और पाठ्य पुस्तक में भूल रहने, अगर पाठ्य पुस्तक में कुछ त्रुटि है, पाठ्य पुस्तक में कुछ त्रुटियां लिख दी है, तो विद्यार्थियों को उससे हानि होगी, क्योंकि वो त्रुटि ही पड़ेगा। आपने देखा होगा बीच में एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे ये अपने 10वीं 12वीं 8वीं किताबें जब नई छपी थी आरबीएससी में, तो बहुत सारी गलतियाँ थी, धीरे धीरे उसको सुधारा गया। अब वो गलतियाँ थी तो छात्र शिक्षक भी वही पढ़ाएगा और छात्र भी वही पढ़ेगा, और कंपटीशन में भी ऐसा माना जाता है कि उन किताबों में जो है वही सही है। तो इस तरह से अगर एक भी त्रुटि रहने पर या एक भी कोई भी मिस्टेक रहने पर छात्रों और शिक्षक और संपूर्ण लोग प्रभावित इससे होंगे। तो इस चीज़ की बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई त्रुटि ना हो। और पाठ्य पुस्तक के प्रयोग से विद्यार्थी की स्मरण शक्ति का विकास अधिक होता है, क्योंकि छात्र पढ़ता है और उसको पढ़ कर याद भी कर सकता है, बल्कि जबकि अन्य पक्षों का इतना विकास नहीं हो पाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लेने का, ये हानियाँ हैं, इसको लाभ न पड़े। सॉरी गलती रहने के लिए, आप सभी बच्चों को कष्ट होगा इसके लिए। तो ये थे लाभ हानियाँ। लाभ हानि से बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ऊपर का मैंने जो आपको पढ़ाया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, इतना आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जनक कम्युनिस्ट व्यस्त महोदय, संस्कृत में अन्य नाम सुग्गा प्रणाली क्यों कहा जाता है, तूपड़ विधि, तूपड़ में सुनु विधि क्यों कहते हैं, और ये ऐसा कहना अमनोवैज्ञानिक है। तो बच्चों, आज ये पाठ्य पुस्तक विधि यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।